प्रस्तुत वीडियो में NCERT कक्षा 8 विषय संस्कृत का तृतीय पाठ भवद अज्जुकम प्रस्तुत है। NCERT की पुस्तकें NVS, KVS, सैनिक स्कूल तथा BPSC बिहार लोक सेवा आयोग के विषयों में निर्धारित हैं। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा कक्षा 6 से 8 तथा उच्च प्राथमिक में विषय की पुस्तकों के रूप में निर्धारित है। प्रस्तुत पाठ भवद अज्जुकम संस्कृत का प्रसिद्ध प्रहसन है। इसके रचयिता बोधायन है। ततः प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा वसन्तसेना चेटी रामिलकश्च परिव्राजकस्य निर्जीवदेहेन सह शिष्यः शाण्डिल्यः अपरतः अन्या चेट्या सह वैद्यः। एकतः एक ओर से परिव्राजकस्य सन्यासी के जीवेन जीव से आत्मा से आविष्टा युक्ता वसंतसेना चेटी सेविका रामिलकश्च तथा रामलिक परिव्राजक तथा सन्यासी के निर्जीव देहेन सह निर्जीव देह के साथ निर्जीव शरीर के साथ शिष्य शाण्डिल्य शिष्य शाण्डिल्य अपरतः तथा दूसरी ओर से अन्य चेट्या सह अन्य सेविका के साथ वैद्य आदि प्रवेश करते हैं। वैद्य पूछता है कुत्र सा वह कुत्र कहाँ है। चेटी सेविका कहती है ऐशा खलु अज्जुका यह आर्या है। न तावत सत्य स्थित यह स्वरूपस्थ नहीं है अर्थात यह अपनी सचेतावस्था में नहीं है। वैद्य कहता है अरे एम सर्पेण दृष्टा आता या तो सांप के द्वारा डस ली गई हैं अर्थात इनको सांप ने डस लिया है। चेटी सेविका पूछती है कथम आर्यो जानाति हे महानुभाव आप कैसे जानते हैं। वैद्य कहता है महानतम विकारम करोति क्योंकि यह बहुत बड़ा दोष उत्पन्न कर रहा है। विषतंत्रम आरभे विषतंत्र आरंभ किया जा रहा है। कुंडल कुटिल गामिनी अरे टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाले। मंडलम प्रविश अपने बिल में प्रवेश करो। वासुकी पुत्र तिष्ठ अरे वासुकी के पुत्र रुक जा। शु अहम ते सिरा वेदम करिष्यामि मैं तेरे सिर को वेधूंगा अर्थात पकड़ूंगा अथवा काट दूंगा। कुत्र कुठारिका कुल्हाड़ी कहाँ है। गणिका कहती है मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण अरे मूर्ख वैद्य परिश्रम मत करो मेहनत मत करो। वैद्य कहता है पित्तम अप अस्ति पित्त भी है। अहम ते पित्तम वातम कफम च नाशयामि मैं तुम्हारे वात पित्त और कफ को नष्ट कर रहा हूँ अर्थात नष्ट करूँगा। रामिलक कहता है भो कृताम यत्नः अरे महाशय प्रयत्न करिए। न खलु अकृतज्ञा वयम हम लोग एहसान न मानने वाले नहीं हैं। वैद्य कहता है गुलिका आनियामि मैं गोलियाँ ले आता हूँ। निष्कामतः निकल जाता है। ततः प्रविशति यम पुरुषः तत्पश्चात यम पुरुष अर्थात यम का दूत यमदूत प्रवेश करता है। यम पुरुष अर्थात यमदूत कहता है वो अरे भर्तस्थो अहम यमेन अरे मैं यम के द्वारा निंदित किया गया था यम ने मेरी निंदा की। न सा वसंतसेनेयम क्षिप्रम तत्रैव नीयताम न सा वसंतसेनेयम यम वसंतसेना सा न यह वह वसंतसेना नहीं है। क्षिप्रम शीघ्र ही तत्काल ही तुरंत ही तत्रैव नीयताम इसको वहीं ले जाओ। अन्या वसंतसेना या क्षीण आयु तथा अन्य जो वसंत सेना क्षीण आयु वाली है अर्थात जिसकी मृत्यु हो चुकी है ताम इह आनय उसको यहाँ ले आओ। यावद अस्या शरीरम अग्नि संयोगम न स्वीकरोति जब तक इसका शरीर अग्नि संयोग नहीं स्वीकार करता है अर्थात जब तक इसका दाह संस्कार नहीं होता है
तावत स प्राणायाम करूँ, तब तक मैं इसको प्राण युक्त कर देता हूँ। विलोक देख करके अये उत्था खलु अयम, अरे यह तो उठ गई है। भो किन्न खलुदम, अरे यह क्या है। अस्या जीवो मम करे, अस्या इसका जीव जीव आत्मा मम मेरे करे हाथ में, अर्थात इसकी आत्मा तो मेरे हाथ में है। ओ तिथा ऐसा वरांगना, परंतु यह सुंदरी उठ गई है। आश्चर्यम परमम लोके भुवि पूर्वम न दृश्यते, यह परम आश्चर्य है, क्योंकि श्लोक में पृथ्वी पर ऐसा दृश्य पहले नहीं देखा गया कि कोई व्यक्ति मर चुका हो, उसकी आत्मा यमलोक में हो और उसके बाद भी वह जीवित हो गया हो। सर्वतो अवलोक्य, सभी और चारों ओर देख करके अये अयमत्र भगवान योगी परिव्राजकः क्रीडति, अरे यहाँ पर यह महानुभाव योगी सन्यासी खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहे हैं। किम इदानीम करिष्ये, इस अब क्या करूं। भवतु दृष्टम, अच्छा देख लिया, अर्थात तो मैंने उपाय सोच लिया, देख लिया। अस्या गणिकाया आत्मानम, इस गणिका की आत्मा को परिव्राजक शरीर सन्यासी के शरीर में न्यस्य स्थापित करके अभिषिते कर्मणि, इसका कार्य अर्थात इसका के द्वारा आरंभ की गई क्रीड़ा के संपन्न हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर यथा स्थानम विनियोजियाम, यथा स्थान स्थापित कर दूंगा। तथा वैसा करके निष्क्रांतः निकल गया परिव्राजकः सन्यासी, उत्थाय उठ करके, गणिका यह सूर्य, गणिका के स्वर से परिभृत के, अरे वह अपनी सखी या सेविका परिभृतिका को बुलाने लगी। अरे परिभृत के, शांडिल्य कहता है, अरे प्रत्यागत प्राणा खलु भगवान, अरे महानुभाव के प्राण वापस आ गए। परिव्राजक अर्थात सन्यासी कहता है, कुत्र रामिलकः, रामिलक कहाँ है। रामिलक कहता है, भगवान इयम अस्मि, भगवान मैं यहाँ हूँ, अर्थात मैं यहाँ हूँ। शांडिल्य कहता है, भगवान किम इदम, है भगवान यह क्या। रुद्राक्ष ग्रहण उचितः वामस्तः शंख बड़े पूरित इव में प्रतिभाति, रुद्राक्ष को ग्रहण करने वाला आपका बायां हाथ मुझको कंगन से युक्त प्रतीत हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। परिव्राजक कहता है, रामिलक आलिंगवाम, है रामिलक मेरा आलिंगन करो। ततः प्रविशति वैद्यः, तत्पश्चात वैद्य प्रवेश करता है। वैद्य कहता है, गुलिकाः मया आनीताः, मेरे द्वारा गोलियां लाई गईं, अर्थात मैं गोलियां ले आया हूँ। उदकम जल, अर्थात जल दो। चेटी सेविका कहती है, इदम उदकम, यह जल है। वैद्य कहता है, गुलिकाः अपघट्टयामि, मैं गोलियों को घिसता हूँ। गणिका सन्यासिनः सूर्य, गणिका सन्यासी के स्वर से कहती है, मूर्ख वैद्य, अरे मूर्ख वैद्य, जानासि कतवेन सर्पेण इयं दष्टा, क्या तुम जानते हो कि यह किस सर्प के द्वारा डसी गई है। वैद्य कहता है, अरे इयं प्रेतेन आविष्टा, अरे यह तो प्रेत के द्वारा आविष्ट हो गई है, अर्थात इस पर प्रेत चढ़ गया है। गणिका कहती है, शास्त्रम जानासि, क्या तुम शास्त्रों को जानते हो। वैद्य कहता है, अथ किम, वैद्य कहता है, और क्या। गणिका कहती है, ब्रूहि शास्त्रम, वैद्य शास्त्रम, तो वैद्य शास्त्र चिकित्सा शास्त्र को कहो। वैद्य कहता है, शृणोतु भवती, आप सुने। वातिका पैत्तिकाश्चैव श्लेष्मिकाश्च महाविशाः त्रीणि सर्पा भवन्ति एते चतुर्थो न अधिगम्यते। वैद्य कहता है, वातिक अर्थात वात से अर्थात वायु से उत्पन्न होने वाले, पैत्तिकाश्च पित्त से उत्पन्न होने वाले, श्लेष्मिकाश्च और श्लेष्मा से उत्पन्न होने वाले ये महाविष, तीन सर्पा भवन्ति, ये 3 सांप होते हैं। चतुर्थो न अधिगम्यते,
चौथा नहीं सुना जाता है, अर्थात इनके अतिरिक्त चौथा नहीं है। गणिका कहती है अयम अपशब्द, यह अनुचित शब्द है। त्रेहा सर्पा इत वक्तव्यम, 3 सांप, ऐसा कहना चाहिए। त्रीणि नपुंसकम भवति, त्रीणि शब्द नपुंसक है। वैद्य कहता है अरे यम व्याकरण सर्पेण खादिता भवेत। वैद्य कहता है अरे इसको तो व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञाता सर्प ने इसको डस लिया है। गणिका कहती है किंतु विश्वेगाः, कितने विश्वेग हैं। वैद्य कहता है विश्वेगाः 100 विश्वेग हैं। गणिका कहती है न सप्तते विश्वेगाः, नहीं 7 विश्वेग हैं। तथा जैसा कि रोमांचो मुखशोषश्च वैवर्ण्यम चैव बेपथुः हिक्याश्वासाश्च सम्मोहः सप्तेता विश्वक्रियाः। गणिका उन 7 विश्ववेगों का वर्णन करती हुई कहती है रोमांचो अर्थात रोमांच, मुखशोषश्च मुख का सोखना, वैवर्ण्यम रंग उड़ जाना, बेपथु कपकपी, हिक्वाश्वासा सांस का आना जाना, सम्मोह और बेहोश हो जाना, ये 7 विष के 7 प्रभाव हैं। वैद्य कहता है न खलु अस्माकं विषया, यह हमारा विषय नहीं है, अर्थात हम इसको नहीं जानते हैं। नमो भगवत्यै, आपको नमस्कार है। गच्छामि तावदहं, मैं जाता हूँ। निष्क्रांतः, निकल जाता है। प्रवेश करके यम पुरुष अर्थात यमदूत कहता है भगवान मुच्चिताम गणिकायाः शरीरम, हे भगवान, हे महानुभाव, आप इस गणिका के शरीर को छोड़ दें। गणिका कहती है अस्तु, अच्छा ठीक है। यम पुरुष कहता है यथा अस्याः जीव विनिमयं कृत्वा यावद् अहमपि स्वकार्यम् अनुतिष्ठामि। यम पुरुष कहता है कि इसके अर्थात गणिका और सन्यासी के जीवों को आपस में अदला बदली करके मैं भी अपना कार्य संपन्न करता हूँ। तथा वैसा कृत्वा करके निश्चांतः निकल जाता है। परिव्राजक अर्थात सन्यासी कहता है शिवम वस्तु सर्वजगताम शिवम वस्तु, संपूर्ण जगत का कल्याण हो। परहित निरता भवन्तु भूतगणाः, पंचमहाभूत परोपकार में संलग्न हो, परोपकाररत हो। दोषः प्रयान्तु नाशम, दोष नष्ट हो। सर्वत्र सुखी भूत लोकः, संपूर्ण लोक सभी जगह सुखी हो, अर्थात इस लोक के सभी निवासी गण सभी जगह से सभी प्रकार से सर्वथा सुखी हो।